हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अष्टदिग्गज में। मित्रों, क्लास 12 रसायन विज्ञान केवल प्रश्न पत्र, ये मित्रों एक आदर्श प्रश्न पत्र है। इसके अंतर्गत कैसे किस प्रकार से पैटर्न पे आपको क्वेश्चन आते हैं वो आपको बताया जाएगा। समय आपका वही है 3 घंटे 15 मिनट, और जो ये होता है निर्देश दिए गए हैं वो है प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा, नोट दिया गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, और जो इसका पूर्णांक होता है वो मित्रों पूर्णांक 70 का होता है। और जो नोट दूसरा है वो है गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त प्रश्न दीजिए। समय भी आपको मैं बता चुका हूँ, समय भी इसका 3 घंटे 15 मिनट होता है। उसके बाद में प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दीजिए, जहां आवश्यक हो समीकरण अवश्य दीजिए। मित्रों, केमिस्ट्री की जो बात होती है, अगर जहां पर आप कोई रिएक्शन बता रहे हैं, अगर जहां पर आपको आवश्यक हो तो वहां पर आप समीकरण दीजिए। ये हो गए आपके नोट, यानी एक, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा, प्रश्न पत्र के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। दूसरा है गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त प्रश्न दीजिए। तीसरा है आपका प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दीजिए। चौथा है आपका जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। तो मित्रों, पहला जो आपका क्वेश्चन कह रहा है वो है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्नोत्तर का है, जब क्रिस्टल में रासायनिक रिक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा लिए जाते हैं तो इस त्रुटि को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। उसे शॉर्ट की दोष कहते हैं कि फ्रेंकल दोष कहते हैं, या स्ट्राइक मिर्क्यूरी दोष कहते हैं, या एप सेंटर यानी एप केन दोष कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जब क्रिस्टल में रासायनिक रिक्तियां द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा लिया जाता है तो मित्रों उसे क्या कहते हैं। ये 1 नंबर का आपका क्वेश्चन है, और ये 1 नंबर आपको बटोरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है यूपी बोर्ड में, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। प्रश्नोत्तर दूसरा जो है वो है आपका मित्रों कि किसी विलयन का परासरण दाब निम्न संबंध द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक बार हम फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पे, कि जो इलेक्ट्रॉन फंसा लिए जाते हैं त्रुटि कहलाती है वो आपका शॉर्ट की दोष, फ्रेंकल दोष, या स्टाइक्योमेट्री दोष, या एफ सेंटर। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। प्रश्नोत्तर दूसरा है कि किसी विलयन का परासरण दाब निम्न संबंध द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। P बराबर आर टी अपॉन सी, या P बराबर सी टी अपॉन आर, या P बराबर आर सी अपॉन टी बराबर P अपॉन सी बराबर आर टी। तो ये मित्रों आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। इसके बाद में जो है आपका ये सब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो हम ऊपर थोड़ी जा रहे हैं। इसके बाद में है घा, प्रथम कोटि की अपक्रिया ए दी गई है, उसका सांद्रण ज्ञात करना है। उसके बाद में जो आपका दिया गया है वो है डा, निम्न में से कौन सा यौगिक जल अपघटन पर ये प्राथमिक एमीन देता है। फिर दूसरा है आपका मॉलिस परीक्षण द्वारा निम्न में से किस यौगिक की पहचान की जाती है। नाइट्रोएमीन, एमीन, प्राथमिक एल्कोहल, या एल्कोहल। फिर दूसरा क्वेश्चन है, एक तत्व की कोष्ठका की संरचना अंतःकेंद्रन घन BCCSC कोष्ठक कोर की लंबाई 228 pm है तथा तत्व का घनत्व 7.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ज्ञात कीजिए कि 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर का। आप न्यूमेरिकल जिसमें ज़्यादा ही सॉल्व कर सकते हैं वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपका, इसमें आंसर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितना आता है। दूसरा, 1 ग्राम वैद्युत अनघट को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी आ जाती है। बेंजीन का अवनमन स्थिरांक 5.12 केल्विन ग्राम प्रति मोल है, इनवर्स है। विलय में मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। ये 2 नंबर के आपके क्वेश्चन, आप जितने भी आंसर बटोर सकते हैं। मित्रों, सबसे इंपॉर्टेंट यह बात है कि न्यूमेरिकल में आप कितना सॉल्व कर सकते हैं, वो आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल आप किस भांति समझ पाते हैं। तो मित्रों, ऐसे क्वेश्चन का बताने का उद्देश्य ये है कि आप इसकी जड़ समझ पाएँ कि 2021 में जो केमिस्ट्री के पेपर आएंगे वो किस प्रकार क्वेश्चन उठाएगा यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट में। तो प्रश्नोत्तर दूसरे का गा ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यदि AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट को पोटेशियम क्लोराइड तथा पोटेशियम नाइट्रेट के अनंत अनुता पर मोलर चालकता ये दिया गया है, लैम्डा एम इनफाइनाइट का मान क्रमशः 133.4, 149.9 तथा 144.9 से मोल इनवर्स है। तो AgCl का लैम्डा एम, यानी आपको ये अपनोन ज्ञात करना होगा।
जो 2 नंबर का है। उसके बाद में जो आपका घा है वो है बहु अणुक तथा बृहदाणुक कोलॉइड में अंतर स्पष्ट करना है। तीसरे का का है जल के किसी पदार्थ में 0.2 मोलल उन्नयन का हिमांक आपको ज्ञात करना है। ये आप देखिए क्या हो जाएगा इसमें, 2 - 4 × 2 8, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, इसमें माइनस का 6 बचेगा। तो प्रश्नोत्तर तीसरे का काम में हम जाते हैं। जल में किसी पदार्थ के 0.2 मोलल अवनयन का हिमांक 0-के 0.37 डिग्री सेल्सियस है। जल का मोलल अवनयन स्थिरांक आपको ज्ञात करना है। ये 2 नंबर का है। देखो मैंने कहा था कोलराउस का नियम, तो तीसरे का खामे आ गया कोलराउस का चालकता संबंधी नियम। इसके विभिन्न अनुप्रयोगों को समझिए मित्रों। कोलराउस के नियम एवं उसके अनुप्रयोग मैं आपको बता चुका हूँ, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। एंजाइम उपयोग की क्रियाविधि लिखना है। फ्लोरीन केवल एक ऑक्सीकरण अथवा प्रदर्शित करता है, जबकि अन्य हैलोजन +3, +1, +5 तथा +7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं। व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों मैं आपको बता रहा हूँ, इसे आप ध्यान दीजिएगा। ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है। कोलराउस का नियम रट्टा मार लीजिएगा, पक्का 2021 के पेपर में मिलेगा। तो मित्रों प्रश्नोत्तर चौथे का जो है, सॉरी मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तीसरे का गा एंजाइम उत्प्रेरक की क्रियाविधि को लिखिए, यहाँ समझाइए। तो इसके बाद में तीसरे का घा आएगा। फ्लोरीन केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। +1, +3, +5, +7। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है प्रश्नोत्तर का चौथे का पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 की ऑक्सीकरण क्रिया का उल्लेख कीजिए। आयोडाइड आयन यानी आई। सेकेंड है H2S के साथ रासायनिक समीकरण दीजिए, ये आपका 3 नंबर का आएगा। एक एक आपको लिखना है इसमें। चौथे का खा है निम्नलिखित पर समुचित टिप्पणी कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिप्पणी। युग्मन अभिक्रिया इसमें ऑप्शन नंबर 1 है। दूसरा है गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण, आपने इसका नाम भी नहीं सुना होगा, आप ढूंढ लीजिएगा कि ये गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण क्या है। दूसरा है डायएजोकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अभिसंचित अभिक्रिया में आएगा। ये आपका एक एक नंबर का पूछा जाता है और इस अभिक्रिया में यानी संक्षिप्त टिप्पणी में आपका एक एक पन्ना बढ़ जाता है। तो ये आप जरूर इंपॉर्टेंट है कि टिप्पणी कौन सी आएगी। टिप्पणी वो होती हैं जिसे आपसे विस्तार पूर्वक लिखना पड़ता है, जिसमें आपको रिएक्शन भी लिखना पड़ता है। तो मित्रों ये जो है युग्मन अभिक्रिया, जब युग्म बनते हैं अभिक्रिया कहलाती है। गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण इसे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में डायएजोकरण, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद में मित्रों ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ये एक एक नंबर का आएगा। ये आपके तिक्का यानी 3 नंबर तैयार हो जाएंगे। उसके बाद में मित्रों हम बात करते हैं चौथे का गा बैकेलाइट पॉलिस्टर टेफ्लॉन बनाने के रासायनिक समीकरण दीजिए। मित्रों बैकेलाइट तो मैं नहीं कह सकता, पॉलिस्टर और टेफ्लॉन ये 2021 में आपको जरूर मिलेगा। 3 नंबर का, 1 नंबर का आपका बैकेलाइट हो जाएगा जो प्लक में पाए जाते हैं। पॉलिस्टर भी आ सकता है, टेफ्लॉन पक्का आएगा 2021 में। ये 3 नंबर की आपकी टिप्पणियां हो गई। फिर उसके बाद मित्रों शक्कर या सैकरीन गा आप देखिएगा, नोट कीजिएगा। कृत्रिम मधुरक क्या होता है, 2 उदाहरण दीजिए। मधुमेह के रोगी के लिए बनाए जाने वाली मिठाइयों में प्रयुक्त मधुरक का नाम बताइए। मधुरक यानी जो मित्रों गन्ना जैसा होता है मधुरक, स्वीट्स उसे कहते हैं। जो कृत्रिम मधुरक है उसके बारे में आपको लिखना है, यानी सैकेराइड, मोनोसैकेराइड, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन 5वें का मित्रों वो है जो है वेग स्थिरांक का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैं आपको बता चुका हूँ डेल्टा के जब बढ़ेगा यानी डेल्टा टी जब बढ़ेगा तो डेल्टा के भी बढ़ेगा, यानी डेल्टा टी इज जब बढ़ेगा तो डेल्टा के भी बढ़ेगा, यानी ताप बढ़ाने पर जो वेग स्थिरांक है उसका भी मान बढ़ता है। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो आपका 4 नंबर का है। तो देखिए क्या है, वेग स्थिरांक का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। किसी अपक्रिया में 500 केल्विन तथा 700 केल्विन पर वेग स्थिरांक क्रमशः 0.025 तथा 0.07 हैं। सक्रिय ऊर्जा ये एवं ए आर्नियस गुणांक की गणना कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में 5वें का खा है निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। मंडल परिष्करण और स्तंभ बढ़लेखी। मित्रों स्तंभ बढ़लेखी इसे आप ज़्यादा वो मत समझिएगा, हलवा भी मत समझिएगा, क्योंकि स्तंभ बढ़लेखी का उद्देश्य जो है वो केवल 4 नंबर में आया। इन 2 की अगर आप व्याख्या कर लेते हैं तो आपके 4 नंबर पूरे हो जाते हैं। उसके बाद में गा है
कीलेट प्रभाव से क्या तात्पर्य है? उदाहरण सहित समझाइए। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर संकुल जो आयन हो वो बैगनी रंग की, इसमें व्याख्या करना है आपको। जो संकुल आयन बन जाते हैं और जो बैगनी रंग के होते हैं उसकी व्याख्या भी करना है आपको। इसके बाद में फ्रेऑन 12, डीडीटी, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 एवं आयोडोफॉर्म की विरचन की विधियां। विरचन मतलब कैसे बनाई जाती हैं, ये इसकी विधि आपको लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन जो मित्रों छठवां है वो है क्यूमीन से फिनाल बनाने की अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। ये आप याद मित्रों करिएगा, 4 चौको 16 ये अलग बात होगी यहाँ पर, लेकिन क्यूमेन से फिनाल बनाने की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। ऐसी 2 अभिक्रियाएं लिखिए जिनमें फिनाल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती है। फिनाल की अम्लता की तुलना एथेनॉल से कीजिए, यानी फिनाल की अम्लता की तुलना एथेनॉल से करना है। इसमें अथवा में 5 नंबर का क्वेश्चन एक और है, कैसे प्राप्त करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे जो सॉल्व कर लेगा वही केमिस्ट्री में टॉपर होता है। कैसे प्राप्त करें, केवल आसानी समीकरण दीजिए। और तो सब कुछ बहुत लिख सकते हैं, लेकिन इसमें असली पता चलती है केमिस्ट्री क्या है। तो कैसे प्राप्त करेंगे, केवल आसानी समीकरण दीजिए। ये 5 नंबर का है, तो मैं आपको भी बताऊंगा कि कैसे क्या प्राप्त करना है। उसके ऊपर जो क्वेश्चन है छठवें का ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, जिससे क्यूमिन प्राप्त करनी है। उसके बाद में मित्रों आएगा कैसे प्राप्त करेंगे, केवल आसानी समीकरण दीजिए। आपको ऊपर करना है या नीचे करना है, यानी अर्थात में अथवा में दिया गया ना। पहला है ग्रेनाड अभिकर्मक से द्वितीयक एल्कोहल, दूसरा है एथिलीन से मेथिल एल्कोहल, तीसरा है एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर, चौथा है आपका एल्किल आयोडाइड से ईथर, पांचवा है कार्बोक्सिलिक अम्ल से एल्कोहल। मित्रों ये हलवा नहीं है। क्या होता है जब आपको रासायनिक समीकरण देना, ये हलवा नहीं है। रट्टा मारते तो सही है, लेकिन आपने बिल्कुल ही जब इसको समझ नहीं पाया तो आपसे ये कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये 5 नंबर के क्वेश्चन है और मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें से कुछ पता था ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रेनाड अभिकर्मक, इसे रट्टा मार के आप डाल लीजिए ब्रह्मास्त्र में, जब जरूरत पड़े तब निकालिए। क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, इसमें भी आपको वही लिखना है। एसीटोन यानी CH3COO से अमोनिया गैस प्रभावित की जाती है, तो क्या होता है। दूसरा है एसीटेल्डिहाइड एल्यूमिनियम एथॉक्साइड से अभिक्रिया करता है। तीसरा है फार्मिक अम्ल, यानी जो चींटी काट लेती है उसके बाद फार्मिक बन जाता है, जो सूज जाता है। फार्मिक अम्ल की अभिक्रिया एथेनॉल से करते हैं। चौथा है बेंजील्डिहाइड की एनिलीन से अभिक्रिया होती है, तो क्या बनता है। पांचवा है ग्लेशियल एसीटेट अम्ल पर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की अभिक्रिया होती है, पांचवा। इसके बाद में अथवा के बाद जो है वो मित्रों है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उसके बाद में निम्नलिखित में विभेद करने के लिए रासायनिक परीक्षण लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रासायनिक परीक्षण आपको लिखना है। प्रोपेनॉल एवं प्रोपेनोन, दूसरा है बेंजील्डिहाइड एवं एसीटोफिनोन, तीसरा है बेंजोइक अम्ल एवं एथिल बेंजोएट। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन है, प्रोपेनेन। प्रोपेनॉल से आपको प्रोपेनोन बनाना है, नाम में ध्यान रखिएगा ना तो भटक जाएं। प्रोपेनॉल से प्रोपेनोन बनाना है, ये आपका 5 नंबर का आएगा। इसके ऊपर आप एक बार और देख लीजिए। ग्लेशियल एसीटेट से आपको एसीटेट बनाना है, एथेनॉल से क्रिया कराते हैं, बेंजील्डिहाइड एनिलीन से क्रिया करता है। ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इसमें कुछ नहीं लिखते हैं, केवल आपको रासायनिक समीकरण ही लिखते हैं, आप तुक्का मार के बना देते हैं, केवल वो संतुलित होना चाहिए। तुक्का ऐसा लगाइएगा कि तुक्का सही जगह लगे। तुक्का ये नहीं लगाया कि 2 उधर बढ़ा दिए 2 उधर बढ़ा दिए। जिस प्रकार रासायनिक समीकरण लिखे जाते हैं, अगर उस प्रकार आपने केवल रासायनिक समीकरण ही दे दिया तो बात बन गई। तो इसके बाद में 7वें का हेवर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण का नामांकन चित्र सहित वर्णन कीजिए। इसके 2 प्रमुख गुण एवं उपयोग लिखिए। ये आपका 5 नंबर आएगा। इसमें आपके गुण भी लिखना है हेवर विधि द्वारा अमोनिया कि बड़े उत्पादन में अमोनिया का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, हेवर विधि। फिर अथवा में क्वेश्चन दिया गया, यहाँ ऊपर वाला कीजिए या नीचे वाला कीजिए, यानी डीकन विधि कीजिए या हेवर विधि कीजिए। जो अथवा में दिया गया है वो है डीकन विधि द्वारा क्लोरीन के निर्माण का सचित्र चित्रण कीजिए। सांद्र तथा गर्म कास्टिक सोडा यानी NaOH के साथ इसकी क्या क्रिया होगी, क्लोरीन के ऑक्सीकरण गुण को उदाहरण सहित समझाइए।
प्रश्नोत्तर 7वें का काप में आपने हेबर विधि करना है या डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण करना है या हेबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। ये 5 नंबर आपके क्वेश्चन कंप्लीट कर देगा, 5 नंबर। तो आपको इसमें लेकिन सूत्र भी लिखना होगा। डीकन विधि द्वारा इसमें दिया गया है सांद्र कास्टिक सोडा, सांद्र तथा गर्म कास्टिक सोडा के साथ इसकी क्या अभिक्रिया होगी वो आपको लिखना है। 7वें का खा जो है वो है न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, इनके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। आपका डीएनए होता है वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, यानी न्यूक्लिक अम्ल का एक पार्टिसिपेट होता है। और जो आरएनए होता है वो होता है राइबोसोइक न्यूक्लिक अम्ल, वो भी न्यूक्लिक अम्ल का एक पार्ट होता है। 5 नंबर के ये क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। अगर आप ये पढ़े होंगे तो आसानी से कर सकते हैं। अथवा में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, प्रोटीन किसे कहते हैं। रट्टा मार के अपने जिम में डाल लीजिए, दिमाग में ब्रह्मास्त्र है, जब चाहे निकाल दीजिए। प्रोटीन किसे कहते हैं। प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुष्क संरचनाओं की विवेचना कीजिए। प्रोटीन आप रट्टा मान लीजिए, प्रोटीन, विटामिन, सैकेराइड, मोनोसैकेराइड। ये क्वेश्चन आपको ना मिले तो मेरे पास आ जाना पेपर देने के बाद। प्रोटीन किसे कहते हैं, प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुष्क संरचनाओं की व्याख्या कीजिए। मित्रों, ये अभी तक के आपके सबसे इम्पोर्टेंट और चुने हुए प्रश्न थे। क्या होता है जब आप जितना कंप्लीट कर सकें, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए उतना आप कंप्लीट कर लें। कैसे प्राप्त करेंगे, ये UPMSP पॉइंट बी टू नोटेड मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये ब्रह्मास्त्र से भी क्वेश्चन थे, यानी ये ब्रह्मास्त्र जैसे क्वेश्चन थे। ये 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के, 5 नंबर के। प्रयोगशाला में जो मैं आपको बता चुका हूँ डीकन विधि और हेबर विधि, वो आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप हल्के मत लीजिएगा। ये 2021 के नामित सिलेबस हेतु बनाए गए क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही मेरे बेल आइकन को प्रेस करें। और यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट से संबंधित और फैक्ट वीडियो जैसी जानकारी मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलती हैं। कोई भी क्वेश्चन